हम लोग पढ़ रहे थे समाकलन के अनुप्रयोग। आज इस पर कुछ सवाल लगाते फिर आगे चले, ठीक ना? ध्यान से चलो चलो बेटा, पहले सवाल लेते हैं। हमको दिया गया है वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो आप तक हम लोग रटते हुए आ रहे थे कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है? पाई आर। लेकिन ये आप प्रूफ कर सकते हैं यहां से समाकलन से। देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है जी? पाई आर स्क्वायर। चलो ये वृत्त है, तो सही है। चलो एक ऐसा वृत्त है जी जिसका केंद्र क्या है? 0 0 है ना। तो वृत्त का जो मेन वृत्त का समीकरण होता है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के का बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर। एच और के क्या है? वृत्त के केंद्र है। तो वृत्त का केंद्र यहाँ पर एच और के का मान कितना है? 0 0 है। कहां से आएगा? ये मूल बिंदु से। ए क्या है? ए क्या है? वृत्त की त्रिज्या। यानी यहां से यहां तक, यानी यहां से यहां तक कितना है? ए है। तो अगर यहां से यहां तक ए है तो बच्चा इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा? ए का मान। सवाल समझो, आराम आराम से समझो। चैप्टर सबसे सरल है, पूरे मैथ सबसे सरल चैप्टर है, सबसे सरल चैप्टर। 0 का मान, ए का मान 0। एक ऊपर भी लेना और ध्यान रहे पूरे समाकलन के सवाल में हमेशा जो तुम मान लेना, हमेशा कोशिश करना तुमको यक्स वाला मान लेना। कहां वाला मान लेना? यक्स वाला। यक्स वाले मान को लेकर के उसका लिमिट हमने बोला था। हम लोग समाकलन का प्रयोग कहां करते हैं? यानी हर एक वैल्यू चेंज होगी। हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल जी? इसका क्षेत्रफल। मान लो हम यहां मान लिए कोई आकृति है, ये क्या है? ये पूरा क्या होगी? ये पूरा क्या होगी वाई? ये क्या होगा? इतना dx। ऐसी पट्टी का क्षेत्रफल निकाल करके ऐसे क्या होगी जी? अनंत पट्टियां होंगी ना। ऐसे यहां पे अनंत पट्टियां होंगी। तो ये तो आयत पर रहना जी, छोटा सी जूम किया हूं। तो एक आयत का क्षेत्रफल निकाल करके 0 से a तक मैं समाकलन कर दूं, क्या निकल जाए? इस पूरे से आकृति का क्षेत्र। देखो ध्यान से, चलो समझो। हमको निकालना क्या पड़ेगा? वाई। क्या निकालना पड़ेगा? वाई। क्या निकालना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई बराबर कड़ी में ए स्क्वायर माइनस। हमने क्यों किया ऐसा? हमको चाहिए क्या? वाई। वाई। चलो इसको मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो। तो मैं वक्र कौन सा जी? वक्र ए बी का क्षेत्रफल निकालो। किसका निकाल रहा हूं? वक्र ओ ए बी का क्षेत्रफल। हमको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। बोलोगे तो तुरंत खड़ा कर देंगे, ध्यान रहे। वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक। इस आयत का क्षेत्रफल निकाल करके y इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई dx है। इसका क्षेत्रफल निकाल करके अगर हम इसका समाकलन कहां से कहां तक कर दें? 0 से a तक, तो क्या मिल जाएगा हमको? इस वक्र का क्षेत्रफल किसका? ओ ए
बी का। लेकिन हमको केवल इस वक्र का क्षेत्रफल नहीं निकालना, हमको निकालना क्या, पूरे इस आकृति का। तो 4 से गुणा करना पड़ेगा ना, तो 4 से गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, पूरे आकृति का क्षेत्रफल। सही है गलत है? सही है। तो निकालो खराक से। ये बात समझ में आएगी नहीं, फिर समझाए। ये बात सबको समझ में आई? आयत क्षेत्रफल निकाल लिया, इस वक्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको 0 से तक समाकलन कर दिया। लेकिन इसी प्रकार कितने वक्र इसमें हैं, 1 वक्र, 2 वक्र, 3 वक्र, 4 वक्र, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस इसी समाकलन करो खटाक से। तो 4, 0 से y का मान लिखा गया कड़ी में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन जानते हो, डायरेक्ट फार्मूला ही है, डायरेक्ट सूत्र ही है। क्या सूत्र है, एक्स बाई टू कड़ी में एक्स बाई टू। और ध्यान रहे लगभग 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 नहीं, लगभग लगभग 80% ये 80% फार्मूला हर सोडियम यूज होगा। 80% सवाल में फार्मूला यही यूज होगा, 80% सवाल में। देखना आगे प्लस क्या लिखोगे, ए स्क्वायर बाई टू क्या साइन वर्स एक्स बाई ए। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से ये तक। पहले लिमिट कहां रखेंगे, अपर लिमिट 4, बड़का कोष्टक पहले रखो, बस आराम। यही गलती तुम लोग करते हो, ए बाई टू कड़ी में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस क्या जी, ए स्क्वायर बाई साइन वर्स ए बाई, ये पहला वाला लिमिट हुआ, माइनस क्या रखो 0 बाई टू कड़ी में ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन वर्स 0 बाई, एक भी चीज एक भी स्टेप मैं छोड़ नहीं रहा हूं जिसको समझ में आए, छोड़ दूंगा फिर कहोगे कहां समझ नहीं समझ में आया। 4 ये तो कट 0 हो गया ना, समझ रहे हो, ए स्क्वायर घट गया 0 प्लस ए स्क्वायर बाई टू, यहां आएगा 1, कितना आएगा 1 आएगा जी, साइन इनवर्स 1 आएगा। साइन में कहा मान 1 होता है, साइन पाई बाई, इतना समझदार हो चुके हो हमारे हिसाब से, 12 में पहुंच चुके हो। यहां भी 0 हो गया प्लस यहां बोलो 0 नहीं हो गया, ये कितना हो गया 0 ना, साइन इनवर्स 0 मान 0 हो गया। बताओ क्या आ गया 4, यही केवल बचा हुआ है, गुणे ए स्क्वायर बाई टू, साइन साइन कर दिया ना, पाई बाई दो दूनी 4 गुणे क्या 4 क्या गया पाई ए स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। अगर त्रिज्या आर रहती तो क्या आता यहां पर, त्रिज्या में कितना लिया था, ए लिया था, तो क्या गया प्रूफ हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई ए स्क्वायर। उतारो फटाक से, दो फटाक से, चलो देखो, चलो अगला सवाल है y बराबर 2x तथा x बराबर 0, x बराबर 3 से घिरे भाग का क्षेत्रफल कैसे बनाओ, देखो ध्यान से, देखो कुछ नहीं है, समझो। अगर तुमको प्रॉब्लम हो रही हो एक आध दो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक आध दो पॉइंट ले लिए करो। देखो कैसे, अगर हम y x का मान रखेंगे 0 तो y का मान कितना आएगा जी, 0 है, ऐसे समझ लो। अगर तुम कहीं दिक्कत हो एक भी चीज तो उसका अंक मान लिया करो, इसको हम डायरेक्ट प्लॉट कर सकते थे, ये लिखना जरूरी नहीं है। एक्स वाई, एक्स का मान 0 तो वाई का मान भी, एक्स का मान 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रख लो, 3 रख लो तो वाई का मान 3 दूनी
ऐसे मिलता तक नहीं मिलेगा, मिलेगा। इस चीज समझो। चलो अगर मैं x का मान रख रहा हूं 2 तो y का मान कितना मिलेगा 4, मिलेगा नहीं मिलेगा। x का मान रखा 3, y का मान 6। इसी ग्राफ पे रखो खड़क से। चलो बच्चा समझ लो, कुछ नहीं काम देगा, कोई नहीं, पढ़ लो। पढ़ाई एक ऐसा चीज है तुम जहां नहीं सोच सकते वहां भी जा सकते हो, डर रहे। चलो ठीक, कहां से स्टार्ट हो गए 0 से। मान लो क्या है जी 2, क्या है 1 2 3 4 5, छठा बना नहीं है 1 2 3 4 5, उसे बनाया नहीं है तो मैं तुमको सिखा रहा हूं, गधा लेता इसे। 0 10 का मान 2 तो y का मान 1 2 3 4, यही सही कहीं आएगा तो सही है ना। फिर x का मान 3 तो y का मान, अच्छा मान लो यही है, मान लो जैसे ही वैसे है। चल एकदम सही बनेगा, तुम्हें 300 बना रहा हूं जी बस। ठीक, ये बन गया। ये किसका आकृति है y बराबर 2x, सही है ना। अब आगे देखो x बराबर 0 तो यही हो गया, एकदम आराम समझो। x बराबर 0, x का मान यहाँ 0 है, x का मान 3, x का मान 3 कहाँ हो गया, ये तो 3 है जी, ये 3 है ना, 4 कहाँ है, 1 2 3, ये तो 3 है, 3 लो ऐसे। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं उससे, नो प्रॉब्लम। चलो आगे देखो, x मान क्या है जी 3 है, ये क्या है x बराबर, तो सिखाया था इसको 3 ग्राफ, तो x बराबर 3, सही है ना। अब आगे देखो, अरे कहीं से मिला दो यार, यहाँ आए चाहे वहां, उससे क्या दिक्कत, हमको क्या दिक्कत है। ठीक 3 हो गया, ठीक हो गया ना, मान 3 है, किसी कोई दिक्कत यहां तक। अब इसी के क्षेत्रफल निकालना, किसका क्षेत्रफल निकालना हमको, ये वाला क्षेत्रफल, कौन वाला जी, ये आकृति का। तो यहाँ क्या मान लेंगे, पट्टी, क्या मान लिए पट्टी, तो पट्टी क्या बोलेगा y, और ये क्या हो गया dx। इसी का क्षेत्रफल निकाल करके समाकलन कहां खत्म करेंगे 0 से 3 तक, खत्म हो गया। देखो तब चलो रेखा, रेखा का क्षेत्रफल देखो ना, क्या लिखोगे y इंटू क्षेत्रफल, कहां से मैं समाकलन कर दूं 0 से 3 तक, जिसके सापेक्ष समाकलन करना है उसी का लिमिट रखना है। अगर हम समाकलन करेंगे y के सापेक्ष, लिमिट किसका रखेंगे y। अगर समाकलन करेंगे x के सापेक्ष तो लिमिट किसका रखेंगे, ये पक्ष वाला। बस ये समझो, बताओ y के मान कितना दिया जी, y के मान कितना दिया है 2x इंटू 2 बाहर लाया 0 से x इंटू, इसका समाकलन कर लोगे ना, x का समाकलन क्या होता है x स्क्वायर बाई 2, 0 से 3। आगे देखो चलो क्या गया 2, लिमिट रखो 3 का स्क्वायर बटे 2 माइनस क्या जी 2 भी बाहर निकाल लो, 2 गुणे 1 बटे 2 बचा क्या एक्स स्क्वायर 0 से 3, 2 क्या हो गया, पहले क्या रखोगे 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 3 दिया 9, और हर क्षेत्रफल लिखना वर्ग क्या, ये वर्ग मात्रा। कैसे निकाल लो, एक तरीके तुम और निकाल पाओ, कैसे देखो, कैसे कैसे ये बताओ, बताओ तरीके, छोड़ो। ठीक ठीक, नंबर 2 देखो कैसे, आधार तो मालूम है, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना है, जब x का मान 3 था तो y का मान कितना था
ठीक है ना। जब एक्स का मान 3 लिया हो, एक्स का मान कितना है 3, तो वाई का मान कितना है हुआ है, वाई का मान 6 ना जी, 6 या नहीं। चलो तो है 6, ये क्या है जी 6 है। तो त्रिभुज क्षेत्रफल जानते हो 1/2 क्या आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है 3, ये 3 है, 3 लिखा गया तो 3 है इतना, ऊंचाई कितना है 2/3, 3 गुणे 3/3 वर्ग क्या है। मैथ हटना ही आता, समझा आता है, समझ ली सब खत्म। इसका क्षेत्रफल हो गया, इसका क्षेत्रफल देखो, ध्यान से। प्रॉब्लम क्या है यहां पर, परवलय समीकरण है, किस दिशा में खुलेगा, यक्ष अक्ष के धन दिशा में, यक्ष अक्ष के। पूरा सिखाया होगा चीज, 1 घंटे टाइम बर्बाद किया हूं। ऐसे ये बन गया, अब कैसे बना है सब सिखाया गया है, हो गया ना। कोई प्रॉब्लम, ये होगा किसका समय, ये किसका ग्राफ है, वाई स्क्वायर ऑफ 4x। एक्स का मान कितना लेना है, एक्स का मान 3 लेने जा ही रहे हो, ये मान लो, ये 2, ये क्या है, ये है 0, ये क्या हो गया 3 का मान। हमको कौन सा क्षेत्रफल निकालना है, हे प्लस, तो 1 मिलकर क्षेत्रफल निकाल के क्या करूं जी, परवलय में सिमेट्री होता है, पहली वाली आकृति दूसरी वाली आकृति क्या होती है, सिमेट्री होती है, जितना होगा उतना। 1 मिलकर क्षेत्रफल निकाल के क्या करूंगा 2 से गुणा करूंगा। 1 मिलकर क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे, पट्टी मार लो, पट्टी मार लिया। ये पट्टी क्या है, पट्टी की लंबाई कितनी है, पट्टी की लंबाई y कितना जी, चौड़ाई कितना होगी। इस पट्टिया का क्षेत्रफल निकाल करके कहां से लिमिट लगा दूं। इस पट्टी मतलब क्या है, पहले इतना क्षेत्रफल इतना 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 बढ़ते कहां से कहां तक, 0 से, और इतना बड़ा था, इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, पर इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बढ़ते बढ़ते बढ़ गया। तो कहां से कहां तक, 0 से 3 तक। चलो निकालो ऊपर वाले भाग का क्षेत्रफल, लिख लिया करो ओ ए बी। चलो वक्र का क्षेत्रफल, वक्र का क्षेत्रफल 2 से गुणा करना पड़ेगा, गुणे कहां से कहां तक, 0 से 3 तक, y इंटू 2 गुणे। इतना सरल तरीके से समझाने के बावजूद भी नहीं आया, बेकार है, बेकार है, पढ़ना ही बेकार है। y का मान निकालोगे तो y स्क्वायर हमें दिया है 4x, तो y बराबर क्या है, कड़ी में 4x, तो y का मान क्या देगा जी, 2 कड़ी में x। प्लस माइनस क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि कभी भी क्षेत्रफल प्लस माइनस में नहीं, माइनस में लंबाई चौड़ाई आयतन कुछ भी माइनस में नहीं निकलता, इसलिए क्या लेंगे, हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। क्योंकि जी 2 कड़ी में x इंटू 2 दूनी 0 से 3 कड़ी में dx, क्या हो गया 4, 0 से 3 x पावर 1 बटे, इसका समाकलन नहीं कर पाओगे, क्या समाकलन 4 x पावर 3 बटे 2, लिमिट कहां से कहां तक, क्या हो गई 4 गुणे 2 बटे 3, पहले क्या रखोगे x के स्थान पे 3 की पावर 3 बटे 2, 0 पावर 3 बटे 2, सही ना, 4 दूनी 8 बटे 3, यहां हल करो
ये क्या है? सच की तुम लिख सकते हो 3 पावर 3 घात 1 बटा 2 लिख सकते हो, जोड़ोगे वही आएगा। ये 30 3 क्या हो गया? कट गया। आगे 8 कड़ी में 3 वर्ग मात्र। इतना समझदार हो गए हमारे हिसाब से, 12 में पहुंच चुके हो। उतार लो डायग्राम कैसे बना है? डायग्राम क्या दिक्कत हमको ले लेना है? डायग्राम हमको ले लेना क्या है? अरे डायग्राम से हमको कुछ लेना देना, हमने बोला क्या? सो तुमको डायग्राम्स क्या दिखना है? हमको बनाना था। ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। यस का मान जब 2 है तो वाई का मान कितना है? 1 3 4 5 6। डायग्राम से इसको मैं रफली बना सकता था। यक्स का मान 2, ये 2 है तो वाई का मान कितना है? 4। यहां आया। यक्स का मान 3 है तो वाई का मान कितना आया? 6। ये तो बन रहा था, ये तो मिला रहा था मैं। ये मैं फ्री हैंड बनाया ना जी, ये फ्री हैंड बनाया गया है। देखो इधर, चलो थोड़ा बढ़ा दो इसको। 1 2 ये क्या बना दो? 3 बना दो तो मिला दो, ऐसा हो गया 3 6। इसी क्षेत्रफल निकाला था हमको बस। इन लंब चौड़ाई कितना हो गए? 3। ऊंचाई कितना हो गए? 6। एक बिंदु कौन? 3 का मान 6। बताओ फटाक से। मैं फ्री हैंड बना रहा, बोल रहा हूं मैं फ्री हैंड इसको बना रहा हूं। जब पटरी से बनाओगे पूरा सही आएगा। ठीक, आगे देखो। चलो देखो, इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। प्रॉब्लम है, सिखा चुका हूं। y बराबर साइन एक्स। साइन एक्स ग्राफ एक बार नहीं 10 बार बना चुका हूं। चलो देखो, तुमको मैं 2 तरीके सिखाऊंगा। साइन एक्स तो ग्राफ बना ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और कहां से कहां तक? 0 से पाई 2 पाई 0 से 2। चाहे साइन हो, चाहे कास हो, चाहे परवलय हो, वो एक दूसरे क्या होते? सिमेट्री होते। क्या होती? सिमेट्री। तो अगर हमको इसका क्षेत्रफल मिल जाए, इसका क्षेत्रफल मिल जाए, इसमें मैं क्या करूंगा? 2 से गुणा कर दूंगा। तुम 2 चीज कर सकते हो। या तो तुम एक बार समाकलन करो 0 से पाई, फिर करो कहां से कहां तक? पाई से। एक तरीका तो है, तभी उत्तर आएगा। ये तो ऐसे कर दो, 0 से पाई समाकलन करके उसे क्या करो? 2 से गुणा करो, तब भी आएगा। दिखाता हूं, देखो कैसे। चलो देखो इधर, तो वक्र का ग्राफ, वक्र का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? 0 से पाई तक निकाल करके क्या करेंगे जी? 2 से गुणा। क्या है? क्या है y का मान? क्या लिखोगे? अच्छा भैया लिख देता हूं पूरा विस्तार से। विस्तार लिख लो। ये y है, क्या है? dx। y इंटू dx। y का मान कितना दिया है? साइन एक्स। y का मान है साइन एक्स इंटू dx। बताओ साइन एक्स का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। 0 से पाई 2 गुणे, पहले क्या रखोगे? माइनस बाहर निकाल लो। cos पाई cos 0 माइनस 2, cos पाई का मान -1, cos 0 का मान -1, cos 0 का मान 1, -2, 2 दूनी वर्ग इकाई। एक तरीका और है, को भी सिखा दे। एक तरीका तो निकाल सकते हो। कैसे? देखो इधर भी सीख लो। वक्र का क्षेत्रफल रटना है ही नहीं, तुम्हें रटना है ही नहीं। मैं बोल रहा हूं बार बार ना। कैसे? एक बार तुम समाकलन करो 0 से पाई, किसका? y इंटू डी। दूसरी बार समाकलन कहां से कहां तक? पाई से 2 पाई, किसका? y इंटू डी।
अच्छा ये प्रॉब्लम क्या है, कुछ मिला ऐसे करेंगे 0 से 2 पाई पूरा 0 आ जाएगा। एक पूर्ण साइकिल हो गया और एक पूर्ण साइकिल के लिए उत्तर कितना आएगा 0। +2 यही पॉजिटिव, 4 इसका -4 इसका पूरा क्या देगा 0। ऐसे गलती करना मत, पूरा 0 आएगा। एक पूर्ण साइकिल के लिए आंसर कितना आएगा जी 0, इसलिए हमेशा आधे चक्कर के निकालते हैं, ध्यान रख लेना अपने माइंड में। ठीक, डायरेक्ट कभी भी पूर्ण साइकिल के लिए निकालोगे, एक पूर्ण चक्र के लिए साइन का मान कितना होता है 0 होता है, बताया गया है। बताओ 0 से पाई कितना जी sin x इंटू dx, पाई से 2 पाई क्या sin x इंटू dx, क्या जी 0 से पाई डायरेक्ट क्या है बताओ माइनस cos x, 0 से पाई माइनस cos x, पाई से माइनस कॉमन ले लो, cos पाई cos 0 माइनस कॉमन ले लिया, cos 2 पाई cos पाई, cos पाई का मान -1, इसका मान 1 माइनस cos 2 पाई का मान कितना होता है, cos 2 पाई का मान cos 2 पाई cos पाई प्लस पाई माइनस cos पाई जी माइनस cos पाई, इसका कितना आएगा, कितना आएगा जी 1 आएगा, 1 आएगा ना। इसका कितना होगा -1 तो +1 कितना रेडी, कितना -2 क्या हो जाएगा +2, -2 +2 फिर -2 कितना देगा जी 0। तो एक पूर्ण चक्र के लिए डायरेक्ट निकालो कितना देगा 0, इसलिए हमको क्या निकालना पड़ता है आधे आधे चक्र के लिए। अब बात समझ में आई नहीं समझ में आई, ये मैटर होता है। अगर पूर्ण चक्र डायरेक्ट निकाल दो उसका उत्तर कितना आएगा 0 आएगा, इसलिए हम लोग क्या निकालेंगे आधे आधे चक्र लिए, तो इतना निकाल लो, तो कहां से कहां निकाल लो पाई से 2 पाई तक, तो इसका कितना देगा 4 आएगा, 2 से उड़ा कर देना। तो तुम डायरेक्ट कहां से कहां निकालोगे 0 से 2 पाई, तभी कितना आएगा 0 ही बता लो बड़ाक से आगे देखो। एक ही बात ध्यान रखना, अगर कोई भी साइन एक कास आए पहले हम किसका निकालेंगे आधे चक्र के लिए, आधे चक्र का निकाल के उसमें क्या करेंगे 2 से। अगर डायरेक्ट तुम आधे तक निकालोगे तो उसका मान भी 0 आएगा, और डायरेक्ट पूर्ण चक्र के लिए क्या तभी कितना आएगा 0। आधे चक्र में पॉजिटिव, आधे चक्र में क्या होता है नेगेटिव, और क्षेत्रफल कभी 0 नहीं होता, ध्यान रहे। इसका देखो समझो, ये वृत्त है, क्या है जी वृत्त, सबका ध्यान इधर। चलो अब वृत्त का केंद्र क्या है जान ही रहे तो सीख ही रहे हो, वृत्त का केंद्र मूल बिंदु है, ऐसे ये 0 0 है, देख ही रहे हो सब। इससे तुलना करोगे x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर है स्क्वायर, तो केंद्र 0 0। इसकी त्रिज्या एक चीज समझो, बहुत बड़ी चीज है, इसकी यहां से यहां तक लंबाई कितना है, त्रिज्या कितनी होगी इसकी, इस चीज को समझो, इस चीज को, इसकी त्रिज्या कितनी है a स्क्वायर, a है a। अब प्रॉब्लम क्या है, हमको क्षेत्रफल कहां से कहां निकालना है a/2 तक। अच्छा ये देखो, अगर हमसे कहा होता, बोर्ड में 8 बार पूछा गया सवाल, बोर्ड में 8 बार पूछा गया है, अगर कहा होता है a/√2 के स्थान पे a/2 दिया होता, a/2 और a/√2, अगर a/2 होता तो इसको बीच बीच बनता ना जी, एक पूरा है, एक पूरा क्या यहां से आता ए है, तो a/2 कहां बनता होता, a/2 यही आता नहीं आता, यही इसका आधा, इसका आधा यही आता ना, इन इसके बीच का आधा a/2, ये मतलब 10 है तो कितना होगा 5,
कि प्रॉब्लम क्या है। यहां है a/2, यहां है 1 a अपान कार्डियम टू 1.141 अगर a में 2 से भाग देंगे वैल्यू तब ज्यादा आएगी, a में 1.14 से भाग देंगे तब वैल्यू ज्यादा आएगी। इससे वैल्यू थोड़ा ज्यादा आएगी, इससे वैल्यू थोड़ा क्या आएगी, यानी ये जो मान होगा आधे थोड़ा क्या होगा जी, आधे थोड़ा ज्यादा होगा, यानी यहां कहीं होगा। नहीं समझे हमारी बात। इसमें मान भाग दोगे तो ये मान बीचों बीच आएगा, इसमें भाग दोगे तो ये मान थोड़ा सा ज्यादा आएगा, यानी इससे थोड़ा इधर आएगा। यहाँ कितना होता है, इससे हम लोग 4 कुछ भी हमसे कहें जी 1/काड़ी में 2 ई वाला चीज है, वाला यही क्या है, a/काड़ी में 2 और ये क्या है, a कामा 0, का हो गया, ये हो गया a/काड़ी में 2 कामा 0। बस हमको क्षेत्रफल कौन निकालना है, ये नहीं निकालना है, ई वाला। यही बात बच्चा समझ लोगे, यह चैप्टर धुआं हो जाएगा, धुआं हवा हो जाएगा। हमको क्षेत्रफल कहां निकालना है, a/काड़ी में 2 से a तक, बस खत्म हो गया, कुछ करना ही नहीं है। एक पट्टी मान लिया यहां से यहां तक, इतना छोटा सा बेचारा, ये हो गया y, ये क्या है dx, खत्म समाकलन हो गया, खत्म। x² प्लस y² बराबर a², निकालना है y का मान, किसका मान जी, y का। क्या हो जाएगा, a² माइनस x², y बराबर x²। वक्र का केवल इतने का ही क्षेत्रफल निकालना, पूरे मूरे का नहीं, केवल इतने का वक्र का क्षेत्रफल। वक्र का क्षेत्रफल बच्चा कहां से कहां तक, a/काड़ी में 2 से a/काड़ी में 2 से a तक। y आयत क्षेत्रफल y इंटू dx, बस खत्म। तो a/काड़ी में 2 a, y का मान दिया गया है, काड़ी में a² माइनस x² इंटू, अभी इसका मैं समाकलन लिखा था, बोलो क्या लिखोगे, x बाई क्या, a² माइनस 3 प्लस a² साइन इनवर्स x बाई a, लिमिट कहां से कहां तक, a/काड़ी में 2। यही तुमको रखने में दिक्कत होगा, यही पर रखोगे अपर लिमिट। ये बताओ अपर कायम लंबा ले जाए, a² रखोगे, a² माइनस a² क्या हो जाएगा 0 प्लस a²/2 साइन इनवर्स x के स्थान पे रखोगे तो a/, लिख देता हूं एक बार, माइनस यहां देखो a/2, तो a/2 काड़ी में a का मान क्या रख रहे उसके स्थान पे, a/काड़ी में 2 पहले दिया है, यहां रखो काड़ी में a² क्या जी, a²/2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स x a/a काड़ी में 2। यही तुम लोग गलती करते हो मार रखने में, मार रखते समय बहुत ध्यान से केयरफुल्ली। यह आया a²/2, यहां कितना आएगा 1, डैट लिखूं, डैट आ गया π/, साइन इनवर्स 1 आएगा, साइन साइन कर गया 1, π/2, साइन में कहा मान 1 होता है 90 में, माइनस यहां देखो a/2 काड़ी में 2 गुणे 2a² माइनस a² क्या आएगा, ऊपर आएगा a² आएगा ना, अरे गधा, ये आएगा a²/2, हल करोगे आएगा a/काड़ी में 2 आएगा,
इतना समझदार हो आप। ए स्क्वायर बाई ए से कटेगा, साइन में का मान होता है साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स क्या लिखोगे साइन पाई बाई 4, यानी यहां पर क्या जी पाई बाई साइन पाई बाई 4 रखो। कटा बेटा नहीं, पाई ए स्क्वायर बटे 4 8 बार बोर्ड में पूछा गया है, 8 बार। कितना ए स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई ए स्क्वायर बटे 8, सही ना, 4 दूनी 8, तो पाई ए स्क्वायर बटे 4 यहां गया माइनस पाई ए स्क्वायर बटे 8 माइनस ए स्क्वायर बटे, इन दोनों को हल करोगे ना जी, पाई ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 1/4 माइनस 1/8 कितना है सीएम 8, 4 दूनी क्या आएगा रेडी, इन दोनों को हल करो कितना आएगा पाई ए स्क्वायर बाई 8 माइनस ए स्क्वायर बाई, इन दोनों को हल करो तो ये तो आएगा 1/8 ही तो आएगा, इनको कुछ कॉमन लग रहा है, क्या कॉमन है, इसको मैं इधर नहीं दे रहा हूं, यहां गया पाई ए स्क्वायर बटे 8 ए स्क्वायर बटे 4, क्या कॉमन है जी ए स्क्वायर बाई 4 कॉमन है, क्या आएगा पाई बाई 2 माइनस वर्ग या क्या या वर्ग मात्र उतार लो, दो भाग से देखिए इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे आकृति का क्षेत्रफल हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा।